शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान। हर 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 महादेव। काशी। विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिन गागर में सागर भरना मैं श्री गणेश प्रसाद तिवारी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि लाखों शिव भक्तों को ये कथा श्रवण करने का आपने सौभाग्य प्रदान किया। आज कहते हैं जिसने अपनी जिंदगी में बुरा वक्त देखा होता है, जो बहुत संघर्ष से जीवन को जिया हुआ होता है, बहुत बुरा वक्त उसने अपनी जिंदगी में देखा हुआ होता है, तो शिव पुराण कहती है जिसने अपनी जिंदगी में बुरा वक्त देखा होता है, संघर्ष का समय देखा होता है, वो दूसरे का बुरा करने में लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले का वैभव है, उसके पिताजी छोड़ कर गए, जमीन छोड़ गए, जायदाद छोड़ गए, संपदा छोड़ गए, धन दौलत छोड़ गए, गाड़ी बंगला छोड़ गए, तो वो दूसरे का बुरा करने में लगा है कि इसको मुझे आगे बढ़ने नहीं देना। और जिसने अपनी जिंदगी का बुरा वक्त देखा, बहुत संघर्ष किया, बहुत बुरा वक्त देखा, बहुत तकलीफ का समय देखा, वो जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत बुरा वक्त देखा है और बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया। एक प्रसंग याद आता है गुरु नानक देव जी का। गुरु नानक देव जी ने बाले के मन में बहुत सारे प्रश्नों को देखा। तो बाले ने एक बार गुरु नानक देव जी से कहा, आप कहते हो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण जगत में वो रब है, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, मैं कैसे मान सकता हूं? बाले ने कहा गुरु नानक देव जी से, मैं कैसे मानूं कि पूरे संसार में, पूरी जीव में, जल में, थल में, आकाश में, वायु में, चराचर में, सब में रब है, सब में ईश्वर है, सब में परमात्मा है, मैं कैसे मानूं? तब गुरु नानक देव जी ने बाले को एक कबूतर दिया, इस कबूतर को ले जा। तू कहता है कि सब जगह पर ईश्वर नहीं है, रब नहीं है, परमात्मा नहीं है, तो इस कबूतर के प्राण वहां छोड़ना जहां पर ईश्वर ना, परमात्मा ना। बाले गुरु नानक देव जी को प्रणाम कर कर, नमन कर कर चल गया, कबूतर ले गया। जंगल में पहुंचा तो एक पेड़ के नीचे उस कबूतर को वो मारने के लिए आतुर हुआ, पर उसके मन में आया कि इस पेड़ पर कोई पक्षी बैठा होगा, वो देख रहा होगा। खुले आसमान में वो कबूतर को मारने के लिए आतुर हुआ, तो उसके मन में आया कि वो आकाश में कोई पर होगा तो देख रहा होगा। जहां
बाले जाता, उसके मन में ये भाव प्रकट हो जाता कि ईश्वर यहाँ भी है, ईश्वर वहाँ भी है, ईश्वर वहाँ भी है, रब यहाँ भी है, रब वहाँ भी है, रब संपूर्ण जगत में, संपूर्ण तलातल में, रसातल में, वायुचर में, आकाश में, हर जगह पर वही रब, वही ईश्वर दिख रहा है। बाले उस कबूतर को लेकर गुरु नानक देव जी के पास वापिस आ गए। गुरु नानक देव जी बड़े मुस्कुरा कर पूछे, बाले तू तो कह रहा था कि रब सब दूर है ही नहीं, फिर इस कबूतर को तूने मारा क्यों नहीं? बाले ने कबूतर को तो उड़ा दिया और गुरु नानक देव जी के चरण पकड़कर कहा कि गुरु की जो वाणी होती है वो साधारण नहीं होती है। गुरु की वाणी ने कह दिया कि रब सब जगह पर है, तो वो ईश्वर हर जगह पर नजर आए। कंकर में शंकर है, जल में शंकर है, आकाश में शंकर है, वायु में शंकर है। ऐसी कोई भूमि नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ शिव में शांत हो जाती हैं, फिर उछलती हैं, फिर शांत हो जाती हैं। वो गंगा की लहरें बार बार उछल रही हैं और बार बार शांत हो रही हैं। संसार में जितने मनुष्य, इस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं, उस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य इस भूमंडल पर इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, ऐसा कोई मानव नहीं है जिसके भीतर बहुत सारी उमंगें उत्पन्न नहीं होती। ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर बहुत सारी उमंगें उत्पन्न नहीं हो रही हो, बहुत सारी तरंगें उत्पन्न नहीं हो रही हो, बहुत सारी उमंगें उसके अंतर्गत नहीं आ रही। पर कुछ देर वो उमंग उछलती है, फिर शांत होती है। जब माता पार्वती जी बैठी रही, कुछ देर बाद बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती जी से मिलने के लिए आए। भगवान शिव पार्वती जी से मिलने के लिए शंकर भगवान भी बैठ गए गंगा जी के घाट पर। पार्वती जी ने शिव जी को नमन किया, पूछा इस संसार में जितने रिश्ते, जितने नाते, जितने कुटुंब, जितने कबीले, जितने मित्र, जितने दोस्त, जितना परिवार, ये सब मिलता है, क्या हमारे पूर्व के कर्म के अनुकूल मिलता है? क्या हमारा पूर्व का कोई कर्म हुआ है जिसके अनुसार हमको ये सब मिलते हैं? भगवान शिव ने कहा, सुनो पार्वती, हमारे जीवन में जो भी मिलता है वो 3 कारण से मिलता है। जगतजननी, इस संसार सागर में जितने भी मिलेंगे, चाहे माँ मिले, पिता मिले, भाई मिले, बहन मिले, पत्नी मिले, बेटे मिले, बेटी मिले, मित्र मिले, काका मिले, काकी मिले, चाचा मिले, चाची मिले, बुआ मिले, फूफा मिले, मामा मिले, मामी मिले, तुम्हारे जितने पड़ोसी मिले, रिश्तेदार मिले, कोई दोस्त मिले, कोई बाहर के मिले, जितने भी मिलते हैं ये किसी कारण से मिलते हैं। उसके 3 कारण। पहले नंबर का, यदि इस संसार सागर में आपको कोई मिल रहा है तो वो आपको या तो कुछ सिखाने के लिए आता है, तो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए मिला है। दूसरा, संसार सागर में यदि कोई मिल रहा है, दूसरा कारण है कि वो आपको कुछ लौटाने के लिए आता है, कुछ देने के लिए। और तीसरा नंबर है, अगर इस संसार सागर में अगर कोई व्यक्ति मिलता है या फिर वो आपने
कर्म के अनुसार हमारे पास जो है हमसे ले जाने के लिए आया, सिखाने के लिए आया, लौटाने के लिए आया या फिर ले जाने के लिए आया। कोई व्यक्ति आपसे मिला, आप उससे कुछ सीख सकते हो तो सीख लो। कोई मिला है आपकी जिंदगी में, आप उससे कुछ प्राप्त कर सकते हो तो कर लो। वो आपको देने के लिए आया है। कोई ज्ञान देगा, कोई विद्वत्ता देगा, कोई आपको कुछ समझाएगा, कुछ बताएगा, कुछ दे रहा है, वो लौटाने के लिए आया है तो लौटा कर जाएगा। कोई सिखाने के लिए आया है तो सिखा कर जाएगा। और संसार में कोई कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है कि जो हमारा लेकर भी चला जाता है। चाहे हमारा धन ले जाए, चाहे हमारी प्रॉपर्टी ले जाए, चाहे हमारा गाड़ी ले जाए, बंगला ले जाए, सत्ता ले जाए, कुछ ना कुछ लेकर चले जाए। 3 कारण है। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी मेरी बहू मुझे पूछती नहीं है, प्रणाम नहीं करती है, न के घर में भगवान ने खाने के लिए अन्न नहीं दिया। भगवान ने सबको अन्न दिया, भगवान ने सबको बुद्धि दी, भगवान ने सबको हाथ पैर दिए, भगवान ने सबको सोचने के लिए विवेक दिया। परमात्मा ने किसी को भूखा नहीं सुलाया, भगवान ने सबकी व्यवस्था करी। पर कलिकाल में धन की मात्रा तो बढ़ती चली गई, संपदा बढ़ती चली गई, गाड़ी बंगले बढ़ते चले गए, प्रॉपर्टी बढ़ती चली गई, गोल्ड बढ़ता चले गया, तुम्हारा वैभव बढ़ता चले गया। पर कलिकाल में एक चीज घटती चली गई, वो आपस का प्रेम धीरे धीरे घटता चले गया, आपस का स्नेह धीरे धीरे घटता चले गया। हमारा और आपका जो प्रेम है वो धीरे धीरे घटता चले गया। पति पत्नी का प्रेम घटा, जो जगत में कभी सुनने को नहीं मिला वो इस जगत में सुनने को मिलता है कि पति पत्नी का प्रेम घट गया तो नीले ड्रम सामने आ गए। पति पत्नी का प्रेम घट गया तो मालूम पड़े दोनों पति पत्नी घूमने के लिए गए थे और एक का कत्ल हो जाता है। प्रेम घट गया। धन बढ़ा है पर प्रेम घटा, महल बढ़ा है पर प्रेम घटा, बंगला बढ़ा है पर प्रेम घटा, दौलत बढ़ी है पर प्रेम घटा। और शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे शंकर भगवान से सीखो कि शिव जी के पास ना तिजोरी थी, शंकर जी के पास ना कोई अलमारी थी, शिव जी के पास ना कोई स्वर्ग जैसा वैभव था। शंकर भगवान तो इसी भूमि पर कैलाश पर रहते थे, जो आता था उसको कुबेर भंडारी भंडार लुटा कर दे देता। वो तो दे रहा, वो तो प्रदान कर रहा। बहुत शिव जी के पास में कुछ वो कहते हैं, 2 बातें आती हैं। एक नंबर पर आता है दाता और दूसरे नंबर पर आता है दयालु। मेरी कवर्धा की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक नंबर पर आता है दाता और दूसरे नंबर पर आता है दयालु। दोनों में सर्वश्रेष्ठ किसको कहेंगे? जम के बोलो जल्दी से। दाता को श्रेष्ठ कहेंगे कि दयालु को श्रेष्ठ कहेंगे? बोलो बोलो जरा जम के बोलो। दाता श्रेष्ठ है कि दयालु श्रेष्ठ है? दयालु श्रेष्ठ। बिल्कुल सही कहे हैं कबीर धाम वाले, एक बार जोरदार ताली बजाओ अपने खुद के। बिल्कुल दाता और दयालु ये 2 शब्द हैं। सारे देवताओं के आगे एक शब्द लगा रहता है कि ये दाता हैं। दाता का मतलब है देने वाला, दाता का मतलब है प्रदान करने वाला, दाता का मतलब है जो देता रहता हो, दाता का मतलब है जो तुम्हारी झोली भरता रहता हो, दाता का मतलब है जो तुम्हें देता रहता हो, दाता का मतलब है कि जो अपनी
खजाने में से निकाल कर तुमको देता रहता हो, वो दाता कहलाता है। दाता किसको कहते हैं? जिसके पास में है, बहुत सारा है, संपदा भरी पड़ी है, बहुत अलमारी भरी पड़ी है, और वो निकाल कर यदि किसी को कुछ दे रहा है, वो दाता है। अपने घर में रोटी भरकर डब्बा रखा हुआ है, टिफिन भरा हुआ रखा है, गाय सामने आ गई, आपने 2 रोटी निकाल कर गाय को दे दी, आप दाता हो। कोई मांगने आया, अपनी लाकर में से निकाल कर आपने 1 रुपया 2 रुपया दे दिया, आप दाता हो। किसी को कपड़े की दुकान थी, कपड़ा बहुत था, कोई को जरूरत थी, तन पर वस्त्र नहीं था, आपने वस्त्र दिया, आप दाता हो। किसी को अन्न का दान दिया, आप दाता हो। आपके पास में था, जिसके पास में था उसने कुछ निकाल कर दिया तो वो दाता कहलाता है। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना घर है, ना जमीन है, ना जायदाद है, ना संपदा है, ना दौलत है, और उसके बाद भी वो अपने दरवाजे से खाली ना भेजे, तो उसको दयालु कहते हैं। जो अपने दरवाजे से, एक प्रसंग और बड़ा सुंदर आया है, हमने ये प्रसंग भिलाई में सुनाया था। जयंती स्टेडियम में कथा चल रही थी, उस समय पर यह प्रसंग कहा था। गुरु नानक देव जी और नामदेव जी दोनों पंजाब की यात्रा करते करते महाराष्ट्र की यात्रा पर पहुंचे। और गुरु नानक देव जी और नामदेव जी दोनों पंजाब की यात्रा करते करते महाराष्ट्र की यात्रा पर पहुंचे, और एक शिव के मंदिर में नामदेव जी महाराज मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए और भजन गाकर नाचने लगे। मंदिर के पुजारी पंडित सब क्रोध में आ गए, नामदेव जी को उठाया, मंदिर के पीछे छोड़िए। हे महाराज, यहाँ नाचना वाचना नहीं है, यहाँ बैठ के भजन वजन नहीं करना, चलो उठो यहाँ से। शिव जी के मंदिर से जैसे नामदेव जी को उठाया तो उठाकर मंदिर के पीछे छोड़िया है। गुरु नानक देव जी बड़ी प्रसन्नता के साथ में ईश्वर का स्मरण करते करते वहां पहुंचे, और नामदेव जी की आंख में आंसू देखे। नामदेव, तुम रो रहे हो? नामदेव, तुम रो रहे हो? नामदेव जी कहने लगे गुरु नानक देव जी से कि मुझे मंदिर के पीछे पटक दिया, मंदिर से बाहर निकाल दिया। गुरु नानक देव जी ने जो शब्द कहा, वो शब्द यहाँ शिव पुराण में आया है, जरा स्मरण करिएगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि किसके मंदिर से निकाला गया तुझको मालूम है? नामदेव, किसके मंदिर से निकाला गया तुझको मालूम है? नामदेव जी कहने लगे शिव के मंदिर से। गुरु नानक देव जी कहते हैं जो अंदर शिव है ना, उसको दयालु कहते हैं। दयालु वो होता है जिसके पास देने के लिए भंडार भरा हुआ नहीं होता, तो भी उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, उसको दयालु कहते हैं। शिव जी के पास में कोई तिजोरी नहीं है, शंकर जी के पास कोई अलमारी नहीं है, शंकर जी के पास कोई वैकुंठ जैसा सुख नहीं है, शंकर जी के पास बहुत सारा खजाना नहीं है, शंकर जी के पास में बहुत सारी कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी धन दौलत संपदा नहीं है, क्योंकि अगर होता और देते तो दाता कहलाते। उनके पास कुछ भी नहीं है, भस्म लपेटे हैं, मृगछाला पहने हैं, गले में सर्प धारण करे हैं, मस्तक पर चंद्र है, गंगा बह रही है, त्रिपुंड धारण करे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। गुरु नानक देव जी कहते हैं ये दयालु है। और दयालु का मतलब नामदेव जी ने पूछा क्या होता है, तो गुरु नानक देव जी ने कहा जहां बैठे हो
मंदिर के पीछे बैठे हो नामदेव जी, तो मंदिर के पीछे उस परमात्मा को याद करना प्रारंभ करो। अगर दयालु कृपा करेगा तो मंदिर का गेट भी बदल देगा, और वो मंदिर का गेट बदल। आज भी भारत की भूमि पर, आज भी भारत की भूमि पर एक शंकर जी का मंदिर ऐसा है जो गुरु नानक देव जी महाराज के कहने पर, नामदेव जी की अविरल भक्ति पर, और गुरु नानक देव जी ने कहा वो दयालु अगर है तो वो गेट भी बदल देगा। इसलिए भारत की भूमि पर महाराष्ट्र में आज भी औंढा नागनाथ का मंदिर ऐसा है जो भगवान के लिए उल्टा कर दिया। शिव जी ने उस मंदिर का गेट ही बदल दिया, गुरु नानक देव जी और नामदेव जी की अविरल भक्ति के लिए। ने दयालु शब्द का संबोधन निभाया है मेरे शिव। इसलिए औंढा नागनाथ जी में शंकर जी का मंदिर और गुरुद्वारा दोनों आमने सामने हैं, दोनों आमने सामने। भक्ति का बल प्रबल, क्यों ना शिव को दयालु कहा गया। किसी देवता के आगे दयालु शब्द का संबोधन लगा ही नहीं, केवल एक देवता के आगे लगाया गया है, वो देव अधिदेव महादेव के आगे लगाया गया है। क्योंकि शंकर जी के पास जो आता है कुछ नहीं है, फिर भी खाली नहीं भेजते हैं। लंका का राजा रावण आया, रावण ने कहा मुझे ये चाहिए, सोने की लंका ले जा। शिव जी के पास कौन सा सोना था? कुछ भी नहीं, फिर भी सोने की लंका दे देते हैं। शिव जी ने तुरंत सोने की लंका दे दी। उसने कहा प्रभु मुझे ये चाहिए, ले जा। भस्मासुर ने कहा मैं जिस पे हाथ रखूं वो भस्म ले जा। जिसने जो मांगा उसको दे दिया। गणेश जी ने कहा प्रथम गिनती, प्रथम गिनती। षडानंद कार्तिक ने कहा ये चाहिए, ले जा। राजा श्वेत ने देखा कि इसके प्राण जाने वाले, श्वेत को प्राण दे दिया। मार्कंडे बाबा को उम्र दे दी। ये सब शिव दे सकता, शंकर दे सकता। और तेरी कृपा बिना ना हिले लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से पर दुनिया के लोगों ने आजकल देवताओं में भेद कर दिया। कोई ने कहा ये देवता हमारे हैं, वो देवता उनके हैं, वो देवता उनके हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है हमारी भारत की भूमि सनातनी भूमि है। यहाँ जितने संत, जितने साधु, जितने परमात्मा, 33 कोटि देवता हैं, हम सब सनातनियों के लिए एक हैं। इनमें कोई भेद नहीं, इनमें कोई भेद नहीं। आप इनमें भेद कर सकते हो पर भेद नहीं है। हम आपसे एक प्रश्न करें, उत्तर दीजिएगा। गुलाब जामुन खाने के बाद कहाँ जाती है? पेट के अंदर। बोलो बोलो, जम के तो बोलो। इमरती, उसके लिए कोई अलग डिपार्टमेंट है क्या? अरे बोलो जम के। जलेबी पेट में, चाय पेट में, मिक्सचर पेट में, समोसा, बोलते जाओ जल्दी। अब किसी डॉक्टर से जाके पूछना क्यों साहब हम समोसा खाते हैं वो अलग जाता है क्या कहीं? गुलाब जामुन खाते हैं वो अलग जाती है क्या कहीं? इमरती कहीं अलग जाती है क्या? एक ही जगह पर जा रही है, पेट के अंदर। उसी तरह चाहे तुम राम कहो, चाहे तुम कृष्ण कहो, चाहे तुम शिव कहो, तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, तुम चाहे वो जपो, तुम्हारा जो मन करे वो जपो, आखिरी में जाना उस परमात्मा के पास में ही है। अंत में पहुंचना एक ही जगह पर है। और उसके सामने जब जाओगे तो अपना परिचय क्या दो? जाना वही है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। जित देखो उत राम की ही माया है। सब में राम
समय। आप जहां देखोगे परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, माँ गंगा के तट पर माता पार्वती जी शिव जी की साक्षी में कहती हैं कि 3 कारणों से संसार के लोग मिलते हैं। एक वो है जो सिखाने आता है, दूसरा वो है जो लौटाने आता है, और तीसरा वो है जो ले जाने आता है। हमें जो मिल रहा है वो 3 कारणों से मिल रहा है। कुछ देने आया है, कुछ लेने आया है, कुछ सिखाने आया है। तो आप उस व्यक्ति से ऐसे मिलो कि ये हमको कुछ सिखाएगा। बचकर रहना, कहीं कुछ ले जाएगा। वो हमको कुछ सिखाने के लिए आया है, हमको कुछ बताने के लिए आया है, हमको कुछ समझ। जो शंकर से प्यार करता है, जो शिव से प्यार करता है, जो शिव को चाहता है, फिर कोई उसे प्यार करे ना करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी जिंदगी में सर्वम शिवम ही रह जाता है। मेरे जीवन में केवल एक शिव तत्व ही रह जाता है। शिव, सर्वम शिवम, इसके सिवा कुछ नहीं। शिव ही मेरा सब कुछ। और भटक लो, तुम्हें जहां जहां भटकना है, संसार के लोग भटक लो। कल एक माता जी ने पत्र भेजा था, उस पत्र में लिखा था कि हमारी पड़ोसन हमारे ऊपर कोई तंत्र मंत्र विद्या करती रहती है। अब हम उस पत्र को निकालेंगे, पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम उन माता जी से कहना चाहते हैं कि दुनिया में अगर तंत्र मंत्र विद्या होती रहती और लोग कहते हैं कि इसने ये कर दिया, इसने टोना कर दिया, इसने जादू कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, अगर सबसे ज्यादा जादू टोना अगर होता तो लोग सबसे पहले मोदी पर ही करते हैं। और सबसे पहले करते होते तो अंबानी पर करते, या कोई अच्छा धनपति होता उस पर करते। तुम्हारा टूटा फूटा झोपड़ा, छोटी सी दुकान, उस पर कौन तंत्र मंत्र करेगा, कौन विद्या करेगा, कौन क्या करेगा। इसमें भय न उत्पन्न करो, इसमें डरो मत, आडंबर में मत पड़ो, ढोंग ढकोसले में मत पड़ो कि उसने कुछ कर दिया तो मेरी तबीयत खराब हो गई, उसने कुछ कर दिया तो मेरा जीवन खराब हो गया, उसने कुछ कर दिया तो मेरी दुकान नहीं चल रही, उसने कुछ कर दिया तो मेरा मकान नहीं बन रहा, उसने कुछ कर दिया तो मेरा ऐसा हो गया, उसने कुछ कर दिया तो मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, उसने कुछ कर दिया तो मेरी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, उसने कुछ कर दिया तो मेरा गर्भ नहीं ठहरा। ये हमारा भीतर का भ्रम है, ये हमारे भीतर का भ्रम है जिसमें हम पड़े हुए हैं। किसी ने कह दिया तुम्हारा गर्भ से बच्चे नहीं हो रहे, उसका कारण है कि किसी ने तुम्हारा गर्भ बांध दिया, किसी ने ये कर दिया। ये हमारे भीतर का भ्रम है, इस भ्रम को मिटा दो। और इस भ्रम को मिटाओगे कैसे? अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारा ऊपर किसी ने विद्या कर दी, तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना कर दिया, किसी ने तुम्हारे ऊपर विद्या कर दी, उससे कह देना मेरे ऊपर दुनिया की कोई विद्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैं उसको हस्ती हूं जो शमशान में रहता है, वो देव महादेव है, शंकर है, जो शमशान में निवास करता है, जो शमशान का वासी है, जो शंकर स्वयं शमशान में निवास करता है। मैं उस पर 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ, मैं शंकर भगवान को 1 लोटा जल रोज चढ़ाती हूँ। और यदि मैं शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ तो वो शमशान में रहने वाले पर कभी भी तंत्र मंत्र कोई प्रयोग नहीं हो सकता। क्यों भय खाना, क्यों डरना? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। गीता साहू, पति श्री भागीरथी साहू, छत्तीसगढ़, पुलिस कवर्धा जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ की रहने वाली। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। जमा जाइए, बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ। मैं गणेश तिवारी जी को और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ, जिन्होंने ये कथा कराकर हम सभी शिव भक्तों को श्रवण करने का सौभाग्य प्रदान करा। मेरे परिवार में 2 लड़की
पूजा साहू, मीनाक्षी साहू एवं एक लड़का गजेंद्र साहू है। छत्तीसगढ़ में जहाँ भी शिव महापुराण होता है सभी जगह पंडाल में बैठकर कथा सुनती हूँ। उसका कारण ये है कि मुझे जितने भी लोग कहते थे कि तुम्हारे घर विद्या कर दी, तुम्हारे घर टोना कर दी, आइए आ जाइए, आ जाओ बेलपत्र ले, टोना कर दिया, तुम्हारे बच्चे कभी सरकारी नौकरी नहीं कर सकेंगे, तुम्हारा बच्चा कभी लाइन से नहीं लग पाएगा, तुम्हारी बेटी कभी सक्सेस नहीं हो पाएगी, किसी ने कुछ कर दिया तो एक लोटा जल चढ़ाता। गुरुदेव मैंने नियम बना लिया, दुनिया के लोग कुछ भी कहें पंडाल में जाकर कथा सुनूंगी। एक पंडाल नहीं, छत्तीसगढ़ में जहां जहां कथा होती है सभी जगह पंडाल में बैठकर कथा सुनती हूँ, बताए गए उपायों को पालन करती हूँ। पत्र एलईडी पर चल रहा होगा, चल रहा है, आप लोग साथ पढ़ सकते हैं। पालन करती हूँ। गंडई में शिव महापुराण होने से बाद हमने अपने घर के आंगन में भगवान शिव जी को मंदिर बनाकर प्रतिष्ठित कर दिया। तब से बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव आप कथा में कहते हो कि जिस गांव में, नगर में, शहर में, कॉलोनी में, सोसाइटी में शंकर का मंदिर होता है वहां का विकास अपने आप होता है। हमने अपने घर में ही, घर के बाहर शिव जी को विराजमान कर दिया। हमारे ऊपर बाबा की ऐसी कृपा हो गई, लोग कुछ कुछ कहते थे, बाबा ने संभाल दिया। गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करती हूँ। स्टिकर सबदूर बांटती हूँ। कोई मंदिर के ऊपर भी अगर कहीं लिखने का मौका लगता है तो लिख देती हूँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं। मेरे तीनों बच्चे, उनके मन में आया कि मम्मी हमारी सरकारी नौकरी लग सकती है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मेरे तीनों बच्चे मेरे कहा कि सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत 4 गुनी करना, रात दिन एक करना, खूब पढ़ाई करना, उसके बाद शहद लगाकर बेलपत्र शिव को लगाकर जाना। बाबा को मैं धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव आज मेरा पुत्र गजेंद्र साहू सन 2023 में नीट पास कर लिया और MBBS जोधपुर AMS में सिलेक्शन हो गया। गुरुदेव लगातार 2 साल तक मेरा बेटा कांवड़ भरने के लिए सीहोर जाता रहा। लगातार 2 साल तक सीहोर कांवड़ यात्रा में गया, कांवड़ यात्रा करी और बाबा कांवड़ यात्रा कर कर बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। गुरुदेव 1 महीना बाद मेरी लड़की पूजा साहू, उसने भी कहा माँ मैं भी शिव जी की आराधना करूंगी, और वो भी शंकर की आराधना में लग गई। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी पूजा साहू का पुलिस विभाग में सिलेक्शन हो गया। आज बाबा से आशीर्वाद लेने पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूँ। बाबा को यहाँ नमन करने आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं साथ में। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे अपने हृदय। ये बेटा और बेटी दोनों का फोटो लगाया जा रहा है। जो डॉक्टर बना और जिसका पुलिस में सिलेक्शन हुआ, दोनों का फोटो लगाया। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। वंदन। अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से। जोरदार ताली बजाओ। बेटी का पुलिस में और बेटे का डॉक्टरी में MBBS कर रहा है। एक बहुत बहुत बधाई। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा